बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNTV HD24। अगर आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उससे पहले आप सर्च करेंगे GNTV HD24 यानी 24। अगर ये आप बगैर स्पेस के लिखेंगे तो हमारा चैनल निकल आएगा। नाज़रीन, जो आज मैं वाक़या आपसे स्टोरी शेयर करूँगा, ये लाहौर का थाना मांगा मंडी से रिलेटेड है। और ये जो फैमिली पकड़ी गई है, ये अजीब फैमिली है। गरीब भी मतलब एक गरीब घर से इनका ताल्लुक़ है। किस तरह ये एक अंधे कत्ल में मतलब शामिल हुए या फंस गए। मतलब कत्ल तो शायद एक खातून ने किया है, खातून ने खातून को कत्ल किया है, ये भी बड़ी अजीब बात है। और सारे के सारे उसमें कैसे बेटी, दो बेटे, बहू किस तरह उस केस में लपेटे जा चुके हैं और सारे के सारे जेल में हैं। तफ्तीश जारी है थाने में। अभी ये अपना जो रिमांड होता है वो भुगत रहे हैं। लाश को ठिकाने लगाया, क्यों लगाया, ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ। और ये बड़ी सबक आमोज़ स्टोरी है। आपने ऐसे वाक़यात से गुरेज़ कैसे करना है, बचना कैसे। कोई दुश्मनी नहीं थी पुरानी, बस जैसे इंसान की कोई खुदा न खास्ता बुरा वक्त हो और वो इस तरह के मामलात में फंस जाए, इस तरह का ये वाक़या हुआ। नाज़रीन, जाहिदा परवीन खातून का नाम है और जो कत्ल हुई है औरत, उसका नाम भी परवीन है। इनका आपस में एक दूसरे के घर में आना जाना है। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले मैं बता दूं कि जो परवीन मकतूला है, उसकी बेटी ने जो FIR दर्ज करवाई, उस वक़्त ये नहीं पता था कि जाहिदा परवीन या उसके घर वाले इसके कत्ल में और लाश को ठिकाने लगाने में मुलव्वस हैं। पुलिस ने अपने तरीके से काम किया, पूछा कि कहाँ ये आपकी जो वालदा है ये कहाँ गई थी, उस दिन इसने किस किस के घर में कोई मतलब जाना हुआ, कोई या मतलब सफ़र किया इसने कोई अंदर बाहर। तो फिर मुँह पता चला कि फ़लाँ के घर गई है, उनसे कोई पैसों का थोड़ा बहुत लेन देन, छोटा मोटा लेन देन, जिस तरह को ख़वातीन कमेटियाँ डालती हैं। और वो कमेटियाँ डालने वाली जो ख़वातीन होती हैं वो फिर उनका पैसों का लेन देन छोटा मोटा लोगों से होता है। तो इस तरह ये बात आगे चली और वो पूरा एक टब्बर जो है वो पकड़ा गया। लेकिन उससे पहले भी नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि अमूमन कमेटियां जो ख़वातीन डालती हैं, उनमें जो उस खातून ने मकतूला पर मतलब जो इल्ज़ाम आयद किया, वो ऐसे बात मतलब वाक़यात में सच भी होती है। लेकिन जो उस मकतूला की बेटी ने FIR में अभी तक, क्योंकि FIR जब होती है तो इल्ज़ाम ही होता है जितनी देर सज़ा ना हो जाए, यानी मुल्ज़िमान हम कहते हैं। मुल्ज़िमान इसीलिए कहते हैं कि उनके ऊपर एक इल्ज़ाम होता है। मुजरम उस वक़्त बनते हैं जब अदालत उनको बाकायदा तौर पर सज़ा दे देती है। नाज़रीन, अब मैं आपको डिटेल बता दूं कि जाहिदा परवीन जो है, इसने एक परवीन नामी ख़ातून से कोई पैसे का लेन देन है या कोई इस तरह ये उसका मामला है। लेकिन जो इसने स्टोरी खड़ी वो भी मैं आपके सामने पहले रख दूँ। इसने उस खातून को उसकी बेटी के मुताबिक कि इसने पैसों के लेन देन पर, मेरी माँ पैसे लेने गई है तो इसने उसको लालच में आकर कत्ल किया और उसके कानों से कुछ सोना सोना था वो उतार लिया और मेरी माँ को इन्होंने कत्ल कर दिया और लाश को भाई फेरू की जो बड़ी नहर है उसमें फेंक दिया, लकड़ियाँ शकड़ियाँ बांध के इसके बेटे ने। अच्छा, इसके साथ जाहिदा परवीन की अब जो आप देखें बदकिस्मती कि एक घरेलू मज़दूर फैमिली है। ये खातून जो है वो घरेलू खातून है। इसकी बेटी नाजरा नामी जो है वो भी इसमें मुलव्वस हो गई है बेचारी। अब पता नहीं उसका कोई इसमें बाकायदा वो शामिल है या नहीं है। वो अपनी फैक्ट्री में काम करने गई हुई थी, घर में आई है तो माँ ने आगे से एक खातून को कत्ल कर रखा था। लाश उसकी पड़ी थी घर में ही, चारपाई के नीचे उसने छुपा रखी थी। बेटा रिक्शा चलाता है, कलब अब्बास वो आता है, उसको कहती है कि ये काम जो है ना वो करो कि इसको लाश को ठिकाने लगाओ। आप मेरे बच्चे और मेरे लिए आप मतलब जो है वो ये मतलब कह लो कि मेरे लिए ये काम करो कि अब आपने, मैं ये काम तो कर दिया है लेकिन इसको छुपाना भी है, किसी को बताना भी नहीं है। तो
दूसरा बेटा जनाब उसका नाम है अली रज़ा, वो फैक्ट्री में काम करता है। और वो जब आया तो उसको पता चला तो ये सारे परेशान, और ये बन क्या गया। बहू भी घर में थी, बहू तो ज़ाहिर है कोई काम नहीं करती थी, वो घर में थी। जब बकौल सास के मैंने जब इस परवीन नामी खातून को कत्ल किया तो मेरी बहू सोई पड़ी थी, और वो भी कहती है मैं सोई पड़ी थी। लेकिन जब वो आई है तो उसको इसने बताया, उसने कहा माँ आपने ये क्या कर दिया। बेटी बेचारी फैक्ट्री से आई, उसको पता चला, उसने कहा माँ आपने ये क्या कर दिया। अब अम्मा क्या कहती है, अम्मा कहती है जी मैंने इससे कुछ पैसे का लेन देन था, मेरा मामला था, चलता रहता था, कभी ले लेती थी, 10-5 हज़ार को दे देती थी। मैं इसके घर गई हूँ किसी काम से, ज़ाहिर है ख़वातीन गाँव में शहरों में एक दूसरे के घर चली जाती हैं। तो इसने मुझे कहा कि आपके हालात तो ऐसे ही हैं, तो ये एक बंदा है, इससे ज़रा बात कर लो। यानी कोई उसने गलत इल्ज़ाम लगाया कि इसने मुझे कहा कि इससे कोई बात कर लो, इससे कोई गलत मरासम कायम कर लो या कोई गलत कारी कर लो, तो उससे आपको ये कोई आपकी माली इमदाद कर दिया करेगा। यानी इस खतून का इल्ज़ाम है मकतूला पर कि इसने मुझे ये कहा, और इसकी वजह से ये रंज था, ये दुख था मेरे जहन में। और अगले दिन जब ये मेरे घर आई है तो उसी बात पर मेरा इसका तकरार हुआ कि आपको शर्म नहीं आई परवीन, आपने मेरे ज़ाहिदा परवीन ने यानी परवीन पर इल्ज़ाम लगाया कि आपको शर्म नहीं आई, आपने मुझे ये क्यों कहा कि मैं उसके साथ तल्लुकात कायम कर लूँ और मतलब बुराई कर लूँ, ज़िना कर लूँ, तो उससे पैसे ले लूँ, तो आपने ये अल्फाज क्यों कहे। तो उसने कहा हाँ मैंने आपको इसलिए कहा कि आपके हालात टाइट हैं, आप गरीब हो या आपके पास पैसे नहीं है, कोई इस तरह का मतलब एक बताने का मकसद था। तो उसने कहा कि मुझे इसी बात पर तकरार हुआ, गुस्सा आया था, थोड़ी पड़ी थी, मैंने उसके सर में उठा के दे मारी, और इसी तरह उसने भी मेरे कोई सर में मारा, इसके भी कोई कहती चोट शोट लगी, और वो मतलब जब गिरती है तो मैंने उसका मुंह दबा दिया। अब अगर तो ये अकेली है, इसने अकेली ने मुंह दबाया या मतलब बहू ने हेल्प की, फिर तो वो सारे मुलव्वस हैं। लेकिन अब तक की जो स्टोरी है, पुलिस और मुद्दई तो इन सब 5 लोगों को यानी माँ, 2 बेटे, बेटी और बहू, जिनके नाम भी मैंने आपको बता दिए, ज़ाहिदा परवीन, बेटी नाजरा, बेटा कलब अब्बास, दूसरा बेटा अली रज़ा और बहू, ये 5 अफराद इस कत्ल में मुलव्वस। जो मकतूल के वरसा मुद्दई हैं, बेटी उसने भी कर दी हैं। पुलिस भी यही कह रही है कि ये किसी न किसी तरीके से लाश ठिकाने लगाने के वाले से मतलब देखने के मामले, ये सारे इस तरह मुलव्वस हैं। अब नाजरीन जो मैं आपको बात अचंभे की बात मैं आपको बता दूं कि इस तरह के वाक़यात में झूठ भी होता है। नाजरीन मैंने बहुत सारे, हम क्राइम स्टोरी करते हैं, FIRs देखी हैं, तो बहुत सारे लोग, एक बंदे ने, 2 बंदों ने किसी का को कत्ल किया या ज़्यादा खुदा न खास्ता, तो वो एक की बजाय 2 की बजाय 4-4, 10-10 बंदों को FIR में रख देते हैं, नामलूम भी रख देते हैं। यानी अपनी एक इसलिए कि वो उनके जो सारे लोग हैं या मेन जितने भी लोग हैं, एक भाई ने कत्ल किया, 4 भाइयों पे FIR। तो ये हमारे पाकिस्तान में मतलब ऐसा चलता है। हम अपने दुश्मनी, अपने ग्रज निकालने के लिए अपने इस तरह की लागतबाजी में हम बेगना लोगों को, घर के लोगों को भी शामिल करते हैं। बहरहाल जी इंतहाई अफसोसनाक वाक़या स्टोरी मैंने आपसे शेयर की है कि आप बचें, कभी भी किसी से लेन देन हो तो इंतहाई इक़दाम की तरफ ना जाएं। और ये जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं कि चलो उसने कत्ल कर दिया, वो अपना खातून जो है वो पुलिस के, अपने आप को पुलिस के हवाले करती, उसकी बेटी या उसके बेटे इस लाश को ठिकाने लगाने के हवाले से अब उनको सज़ा होगी। यानी खातून ने तो कत्ल किया है, लेकिन उसकी बहू, उसकी बेटी या उसके बेटों को जो सज़ा होगी वो कत्ल में मुआवनत या लाश को ठिकाने लगाने में उनको सज़ा होगी। उनको सज़ाए मौत तो नहीं होगी, लेकिन बड़ी सज़ा हो सकती है। सज़ाए यानी 20 साल हो सकती है, सज़ा उम्र कैद हो सकती है, 15 साल हो सकती है, 10-10 साल हो सकती है, लेकिन सज़ाए मौत जो है वो ज़ाहिदा परवीन नामी खातून को होगी। नाजरीन ये फिर भी कत्ल है, इसमें सारे के सारा टब्बर, सारा का सारा घर एक किस्म का पुलिस के पास है और मतलब शामिल तफ्तीश है, और सब के सब इस वक्त मुलज़िमान है और डेफिनेटली यही जो वो चलान पेश करेंगे, तो जिससे पूरा घर जो है वो तबाह हो गया। इजाज़त दें।